कंबाइंड सब्सिडी देखें तो 3 किलोवाट का सिस्टम जो हम कहते हैं पर किलोवाट की सब्सिडी है। 3 किलोवाट का सिस्टम अगर हम यूपी में लगाते हैं तो आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की तरफ से आती है। देखिए अलग अलग कंपनी अलग अलग ऑफर्स देती हैं। जैसे हमारी कंपनी पहले 5 इयर्स का जो सब्सिडी के साथ है वो 5 इयर्स मैंडेटेड है कि आपको सर्विस देनी है इंक्लूडिंग इन द प्राइस। सिर्फ कॉस्ट पे ना जाएं क्योंकि सस्ता कोई ना कोई तो बेच ही रहा है हमारे, बट यूर आप कुछ माल जो आप सिस्टम लगा रहे हैं वो 25 साल के लिए लगा रहे हैं, तो आप फ्यूचरिस्टिक सोच के देखिए उस चीज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु और हम इस चैनल पे विशेषज्ञों के साथ दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है सोलर पैनल्स के ऊपर, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग भी चल रहा है क्योंकि सरकार भी सब्सिडी दे रही है रेजिडेंशियल लोगों के लिए कि वो कैसे बिजली का बिल बचा सकते हैं और कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं सोलर पैनल्स के साथ में। तो इस शो पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मिस्टर अपूर्व, जो कि अपनी सोलर पैनल कंपनी रन करते हैं इंडिया सोलर पैनल्स के नाम से। मुझे लगता है कि इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये सबसे बेहतरीन इंसान है और ये सोलर पैनल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सर, शुरुआत करते हैं पहले आपके परिचय के साथ में। आप अपने नाम और अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू दिव्यांशु, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली हम लोग करीब 5 इयर्स से 5 साल से इस काम में हैं और उसके पहले मैं 20 साल से अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया है। मैंने अलग अलग ब्रांड्स के साथ मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया है कॉर्पोरेट में। कुछ नामी कंपनियों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है पहले वो थी टाइम्स ऑफ इंडिया, आइडिया सेलुलर और कई मैजिक ब्रिक्स आपने सुना होगा। सो दीज आर द कंपनीज आई हैव ऑलरेडी वर्क फॉर। टोटल मेरा एक्सपीरियंस करीब 25 साल का है और सोलर में 5 साल से हैं हम लोग। नोएडा बेस्ड है हम लोग और पूरे यूपी नेडा में हम लोग रजिस्टर्ड हैं, तो पूरे यूपी को कैटर करते हैं, बट हमारा प्राइमरी मार्केट दिल्ली एनसीआर है। एंड दिल्ली और नोएडा में हम 5 साल से रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दोनों कर रहे हैं। अब सोलर आज के डेट में ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है लास्ट 5 ईयर्स से कि जहाँ भी जाइए और अगर लोगों को पता लगता है हम सोलर फील्ड में हैं तो उनके पास काफ़ी सवाल होते हैं कि हम कैसे सोलर लगा सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, कितने का पड़ता है, कौन सा पैनल सही है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं और हमारे पास हमारी वेबसाइट पे भी कई सवाल आते हैं। तो आई थिंक ये पहल आपने जो की है सोलर पैनल्स के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड और आई बी हैप्पी टू हेल्प योर कस्टमर्स। बताएं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि रेजिडेंशियल सोलर पैनल्स पे सरकार क्या-क्या सब्सिडी दे रही है और क्या-क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? ओके, इसको आई थिंक कॉन्वर्सेशन को 2 पार्ट में करेंगे। जैसा आपने सवाल किया रेजिडेंशियल, ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है और हम लोग एक कमर्शियल सेक्टर में भी इंस्टीट्यूशनल में भी हैं। तो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी है वो है रेजिडेंशियल सेक्टर में। कमर्शियल सेक्टर में नेट मीटरिंग की सुविधा है, तो जहाँ पे फैक्ट्रियों में बिल खासा ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे वो नेट मीटरिंग करा सकते हैं, जिससे कि उनका जो खपत से ज़्यादा जो जनरेट हो रही है सोलर वो बिजली विभाग को जाएगी, जो उनके बिल में से कट जाएगी। रेजिडेंशियल की बात अगर करें तो 2 तरीके से सब्सिडी आती है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। तो हर स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग रूल है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर कंबाइंड सब्सिडी देखें तो 3 किलोवाट का सिस्टम जो हम कहते हैं पर किलोवाट की सब्सिडी है। 3 किलोवाट का सिस्टम अगर हम यूपी में लगाते हैं तो आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की तरफ से आती है, जो कि खासा बड़ा अमाउंट है। 1,60,000 रुपए। 1,08,000 रुपए। 8,000 रुपए। यस, बहुत बड़ा अमाउंट। सो दैट्स अ बिग अमाउंट। और जो इंस्टॉलर्स हैं जैसे हम लोग हैं, जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इट्स अबाउट फ्रॉम 65,000 टू 70,000 रुपीज पर किलोवाट। एक हालांकि गवर्नमेंट का रेट एक कम है, पर हर साइड पे जाके हमारे को कभी स्ट्रक्चर हमें ऊंचा लगाना पड़ता है या वायरिंग केबलिंग हमारी ज्यादा लगती है या कस्टमर की कोई अलग डिमांड आती है। उसलिए जनरल रेट जो चल रहा है आजकल 65-70,000 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से चलता है। उसमें आप सोचिए कि अगर 3 किलोवाट में 2,10,000 रुपए हो गया प्लस जीएसटी प्लस एक फाइल चार्ज हम लेते हैं फॉर मीटर की कॉस्ट एक कस्टमर को देनी होती है और कुछ लियाजनिंग कॉस्ट निकल के आती है, तो करीब 2,60,000 में 1,08,000 रुपए आपको वापस आ जाता है। मतलब आधा तो एक तरीके से उनको वापस मिले। ऑलमोस्ट उनको हाफ उनका रिटर्न हो जाता है सब्सिडी की मदद से। तो हाफ प्राइस में आप सोलर पैनल्स अगर रेजिडेंशियल को लगवाने की सोच रहे हैं तो लगवा सकते हैं। अब सवाल सर ये आता है कि इसमें मेंटेनेंस का क्या होता है एक लॉन्ग टर्म पे अगर कोई इसे यूज कर रहा है तो? ओके, देखिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग ऑफर्स देती हैं। जैसे हमारी कंपनी पहले 5 इयर्स का जो सब्सिडी के साथ है वो 5 इयर्स मैंडेटेड है कि आपको सर्विस देनी है इंक्लूडिंग इन द प्राइस। सो 5 साल के लिए तो वो निश्चिंत हो गए। जो इन्वर्टर्स आते हैं, देखिए इसमें 3-4 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका सोलर पैनल, इसमें तो 25 से 30 साल की वारंटी आ रही है जनरेशन की। तो जो ओईएम से आ रही है, जो सरकार के द्वारा नियमित कंपनियां हैं वो पैनल्स दे रही हैं, वो 25 से 30 साल की जनरेशन वारंटी देती हैं, तो वहां पे आप निश्चिंत हो गए 25 से 30 साल। दूसरा एक मेन कंपोनेंट होता है इन्वर्टर।
बेसिकली इन्वर्टर जो सूरज की रोशनी आती है वो डीसी होती है, उसको कन्वर्ट करता है एसी में फॉर रेजिडेंशियल यूज, राइट। अब वो 5, 8 और 10 साल की वारंटी के साथ इन्वर्टर्स आ रहे हैं। खैर हम लोग तो 10 साल की वारंटी का इन्वर्टर लगाते हैं, बट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के बीच में वारंटी वेरी कर रही है। कस्टमर्स 20 ईयर्स की वारंटी भी ले सकते हैं ऑन एक्स्ट्रा पेमेंट। तो आप सोचिए दो खासा जो मेरे कंपोनेंट्स हैं वो 20 साल के लिए आई एम रिलीफ, कुछ मेरे को कुछ नहीं करना, राइट। सेकेंड एक एस्पेक्ट आता है क्लीनिंग का, वो आप मंथली क्लीनिंग कराइए। इस वाले एएमसी में हम फर्स्ट ईयर में तो पूरी क्लीनिंग करा के उनको देते हैं, फिर हम समझा देते हैं कस्टमर को क्लीनिंग कैसे होती है, एंड टाइम टू टाइम हमारे इंजीनियर जाके पूरा सिस्टम चेक करते हैं। तो मेंटेनेंस एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। वो करीब 5 से 7% का वेरी करता है ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। तो जो भी आपकी फाइनल कॉस्ट थी प्लांट की, उसके ऊपर 5 से 7% का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो हार्डली अगर आप 2.5 लाख का आपका प्लांट है, आप सोचिए 5% साल का देना है आपने, वो भी आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, मतलब 5 सालों तक और 20-25 सालों तक आप पैनल को लेके तो निश्चिंत है, बाकी इन्वर्टर में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो भी 5% की आपका जा रहा है, वो भी सालाना, राइट। 5 साल के बाद। अब यहाँ पे सर मेरा सवाल ये है कि जो वेदर कंडीशन चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या पैनल पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या उसकी लाइफ थोड़ी कम होती ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक ये जानना सबके लिए जरूरी है। एक थंब रूल मैं आपको बताता हूँ, राइट, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 किलोवाट जो है आपका मंथली आपको 100 यूनिट देगा। 1 किलोवाट 4 यूनिट डेली का हम कैलकुलेट करते हैं, और हम ग्लोबली जो देखते हैं वो 25 साल तक कैलकुलेट करते हैं। कई सारे जो नए प्लेयर्स आते हैं वो 30 दिन का भी कैलकुलेट करके बताए थे कस्टमर को, पर थोड़ा सा वो मिसलीडिंग है। 25 दिन का हम कैलकुलेट करके चलते हैं, तो 1 किलोवाट 100 यूनिट दे रहा है आपको महीने के। गर्मियों में ये 120 तक भी जा सकता है, और सर्दियों में ये 80 तक भी नीचे आ सकता है। सो इट वेरीज। जो मैं औसत आपको बता रहा हूँ, ये 100 यूनिट पर आपको पर मंथ आपको 1 किलोवाट देगा। तो अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो करीब 4.5 से 5 साल में वापस आ जाती है। तो जो आपने पैसे लगाए, वो आपके जो बिल में आपके पैसे बच रहे हैं सोलर के द्वारा बचत हो रही है आपकी, ये 4 से 5 साल में पैसे वापस आ गए आपके पास। एग्जैक्टली। तो मतलब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी एक तरीके से 4 से 5 साल में आपकी सोलर पैनल्स की वापस आ गया, और जो मेंटेनेंस का आप 5 साल के बाद देने वाले हैं वो भी आपके बिल से कम ही होने वाला है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो इस तरीके से आप अपना बिजली का बिल सेव कर सकते हैं और सोलर पैनल से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा सर अगर कोई कमर्शियल अपने यूजेज के लिए लगा रहा है तो उसके लिए क्या कॉस्टिंग रहती है और क्या? ओके, कमर्शियल का काफी अलग कॉस्टिंग है। कमर्शियल की कॉस्टिंग अगर 200-300 किलोवाट प्लांट पे जाती है, तो वो 35,000, 38,000, 40,000 रुपीज पर किलोवाट तक आ जाती है, राइट। बट अगेन डिपेंड्स ऑन द प्लांट। कमर्शियल में सोलर इवैक्यूएशन पॉइंट कितना दूर है हमारा, ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, काफी सारी थोड़ी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। बट एवरेज अगर आप लगा के चलो 38,000 to 40,000 रुपीज पर किलोवाट के हिसाब से रेट चल रहा है। बट ऑब्वियसली मार्केट में जाते हैं, नेगोशिएट होता है, एंड वी एंड अप डूइंग अराउंड 36-37 के आसपास हमारा जा रहा है पर किलोवाट। और मेगावाट स्केल जो यूटिलिटी स्केल है, उसकी तो कॉस्टिंग बिल्कुल ही अलग आती है, जो ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। तो वो एक्चुअली साइड टू साइड पूरी वेरी करती है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कस्टमर, जो रेजिडेंशियल कस्टमर खासा उनको, आई थिंक एक सवाल और होगा दर्शकों के लिए कि वो कैसे चूज करें वेंडर। हमारे जैसे 500, 1000, 2000 वेंडर होंगे, कैसे चूज करें। सो अल्टीमेटली जनरली इंडिया में है ना, हम लोग तो सब प्राइस देखते हैं कि भाई सबसे सस्ता जो मिल जाए मैं वो करा लूं। प्राइस के साथ में सर वो क्वालिटी बिल्कुल ठीक बात। सो क्वालिटी और प्राइस का बैलेंस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नौसिखिए लोग हैं आज मार्केट में जो कम पैसे में लगा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। हमारे पास रोज कॉल आते हैं कि ये हमारा लगाया था चल नहीं रहा, अब क्या करें, गलत दे दिया, गलत मटेरियल आ गया। सो हमारा काफी क्लियर स्टैंडर्ड है। जो क्वालिटी गवर्नमेंट ने बोली है वो तो मिनिमम लगाते ही हैं। केबल्स वगैरह सारे रेप्यूटेड लगाते हैं, राइट। सिर्फ कॉस्ट पे ना जाएं, क्योंकि सस्ता कोई ना कोई तो बेच ही रहा है माल। बट आप कुछ माल जो आप सिस्टम लगा रहे हैं वो 25 साल के लिए लगा रहे हैं। तो आप फ्यूचरिस्टिक सोच के देखिए उस चीज को, नॉट जस्ट टुडे कि आज मेरे अगर 20,000 बच रहे हैं तो मैं इस वेंडर से लगा लूं, वहां मेरे 15,000 बच रहे हैं मैं उस वेंडर से लगा लूं। समथिंग यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 25 ईयर्स। उस दृष्टिकोण से अगर कस्टमर देखेंगे उनको हमेशा फायदा रहेगा। कमर्शियल में वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो उनको क्योंकि जितना वो बचा लें वही उनकी बिजली का बिल जितना बचा वही बचाते होंगे, वही प्रॉफिट में आ जाता है। और कमर्शियल में डेप्रिसिएशन एक बहुत अच्छा फैक्टर है, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता कि जो कॉस्ट ऑफ द प्लांट है वो आप डेप्रिसिएशन में अपनी कम करवा सकते हैं, यू फाइल योर बैलेंस शीट। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज का कस्टमर्स को आता है, तो उनका पे बैक पीरियड और जल्दी हो जाता है। एंड सर ये जो रेजिडेंशियल में अगर कोई लगवाना चाहता है अपने लिए एक सोलर पैनल, तो उसके लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल सही रहेगा?
इसके जो गाइडिंग लाइट है, एक तो सैंक्शन लोड है, जैसे यूपी का अलग रूल है, उत्तर प्रदेश में जितना आपका मान लीजिए 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो आप 5 किलोवाट तक ही लगा सकते हैं, राइट। दिल्ली में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जितना ज्यादा जा सकते हैं, वो डिस्कॉम अप्रूव करके देता है आपके ऊपर। पर आप अपने बिल के हिसाब से चाहिए, जो हमारा एक हमने कैलकुलेशन बनाया, अगर आपका 5000 का मान लीजिए एग्जाम्पल बिल आ रहा है, तो आप 5 किलोवाट लगाइए, अराउंड 800 to 1200 यूनिट्स पर किलोवाट आपको मिलेंगे, तो वो उतना 800 से 1200 रुपए आपका बिल भी कम होगा पर किलोवाट पे, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है कि 3 to 5 किलोवाट इज सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल हाउस होल्ड जो आपका आ रहा है। पर बाकी जो गाइडिंग लाइन है, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपके बिल के ऊपर है। एक मैं और चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो हमारे रोज कॉल आते हैं इस चीज के लिए, जो बैटरी सिस्टम है उस पर सब्सिडी नहीं है। अगर आपके पास बिजली का मीटर नहीं है तो उस पर सब्सिडी नहीं है, वो बैटरी वाले सिस्टम लगेंगे, वो कम से कम 70,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से लगते हैं, इंक्लूडिंग बैटरी एंड इंस्टॉलेशन, राइट। सो ये एक काफी एक एजुकेट करने की जरूरत है क्लाइंट कस्टमर्स को, कि जहाँ बिजली का बिल नहीं है, मीटर कट गया, वहाँ उनके पास ऑप्शन नहीं है सोलर लगाना है, पर उसमें सब्सिडी कोई नहीं है। मतलब सब्सिडी सिर्फ सोलर पैनल और इन्वर्टर तक ही है उसी पे है, और वही है जहाँ पे बिजली का मीटर लगे हुए हैं। ओके सरकार सब्सिडी क्यों देगी? आप सरकार के साथ टाई अप करोगे तभी तो आपको देगी, राइट। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं इसको, देखिए 3 तरह के सोलर आते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। सब्सिडी ऑन ग्रिड पे मिल रही है, क्लियर है, जो आप बिजली विभाग से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द रूल। ऑलराइट, तो मतलब अगर आपके घर पे बिजली का मीटर नहीं है और अगर आप ऑफ ग्रिड पे लेना चाह रहे हैं तो उस पे सब्सिडी नहीं मिलने वाली। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा और वो एक राइट चॉइस ले पाएंगे अपने सोलर पैनल्स को लेकर के और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। बाकी अगर हमारे कोई भी व्यूअर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपसे कोई भी डील करना चाहते हैं तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है indiasolar.co.in, उस पर जा सकते हैं, और हमारा एक मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9650064686, इस पर हमें कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पे ही नंबर है, एंड वी विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अगर आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़रूरी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर सोलर पैनल के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी कुछ सहायता हो सके। बाकी मिस्टर अपूर्व, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। और इसी के साथ मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें HBN न्यूज़। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।